कैसे आप लोग बढ़िया है? यस सर। चलिए आज जो है हम लोग फिर जो है 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन था कि 15 क्वेश्चन था? 13 क्वेश्चन 13-15 क्वेश्चन था ना, जो कौन सा चैप्टर का था? वर्गमूल और वर्गमूल वर्गमूल का था ना। चलिए ठीक है, हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं ना सब चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन जो इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए इस बार कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 के साथ है, अगले बार इससे भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं? चलिए रिजल्ट पहले आप लोग अच्छा से लाइए, कम से कम 300 में जो है 295 कम से कम 260, 280, 270 प्लस सब लाइए, है कि नहीं? तभी आप अच्छा तैयारी किए हैं। नहीं तो देखिए क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है कि नहीं? क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा तो परेशानी हो ही जाएगा, क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो सबके लिए हार्ड रहेगा, है कि नहीं? अब आप ही के बीच में से कोई लाएगा 290, आप लाते हैं 250, तो आपके लिए हार्ड और उसके लिए हार्ड, ऐसा तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? हार्ड होगा तो सबके लिए होगा। इसीलिए आप लोग फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा परेशानी तो होगी ही, ठीक है? आपको आप लोग बहुत जल्दी से शनिवार को टेस्ट तो चल ही रही है 125 क्वेश्चन की, तो उसके बाद जो है अपना इन्वर्टर बैटरी हो ही गया, धीरे धीरे प्रिंटर सब भी हो जाएगा, सारा सिस्टम ले लेंगे, ठीक है? तो आपका रेगुलर टेस्ट अभी सैटरडे बताओ में 2 टेस्ट दीजिए, एक बताओ का दे दीजिए और एगो साइंस का, ठीक है? चलिए तो आज का क्वेश्चन जो है सबको भी चेंज कर लिए हैं? यस सर। चेंज कर लिए हैं, लाइए छोटा सा प्रयास है तो हम सॉल्व करने चलते हैं, ठीक है? हो सकता होगा कहीं हम मिस्टेक करेंगे तो मुझे बताएगा, ठीक है? चलिए आज तारीख कितना है? ये तारीख है 23/7/2000। इनको डबल है थोड़ा सा, कर दीजिए। चलिए तो 1 नंबर का क्वेश्चन क्या था? 99, 85, 6 का वर्गमूल निकालें। का वर्गमूल निकालें। वर्गमूल, अच्छा वर्गमूल एक साथ हो जाएगा। वर्गमूल निकालें तो हम जानते हैं कि वर्गमूल जो है ना 2 टाइप से निकलती है। पहला जो निकलती है आपको गुणनखंड विधि से निकलती है, दूसरा निकलती है भाग विधि से। तो आप लोग किस विधि से बनाए? गुणनखंड विधि से, भाग विधि से? भाग विधि से, ठीक है? तो चलिए भाग विधि से हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं वर्ग माना आपको स्क्वायर लग गया, यस घन में क्यूब लग जाता है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि पहले हम लिख लेंगे 99, 8, 5, 6, ठीक है? और हम पेयर करेंगे, पेयर मतलब समझ गए ना, जोड़ा लगाएंगे इधर से। तो हम देख लेते हैं 99, 8, 5, 6, ठीक है? चलिए सही है। अरे इंक दिए फिर भी नहीं चल रही है, चलिए पता चल रहा है ना? ठीक है। चलिए इसमें हम पहले क्या करेंगे? जोड़ा लगा लेंगे। कितना गिनने का? 2 और 1। तो हम कह सकते हैं किसका स्क्वायर हो सकता है? 3 का। तो हम लगा दिए 3 का स्क्वायर लगा दिए, कितना हो गया? 9। यानी यहाँ भी लिख देंगे 3 1 3 1 और 3 3 कितना हो गया?
जोड़ दो, इस साइड वाला को जोड़ेंगे, यस इस वाला को भाग लिखेंगे स्क्वायर में, ठीक है। और जितना बार में लगा रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। तो 3 एकम 3, एक मर्थ में लगा 3, तो कितना होगा, 9 में से 9 गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ 3 3, तो हम क्या चाहते हैं, 3 का स्क्वायर निकला है, तो यहाँ पे सॉरी गलती से 1 दे दिए थे, कितना हो जाता, 3 हो जाता। फिर है ना, स्टार्ट है ना, यस 3 का कितना हो जाता, 3 ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 9 और 8 उतर जाएगा, क्योंकि दो अंक का पेयर बना हुआ है। Yes. तो 9 और 8 निकल जाएगा। तो इसमें कैसा कौन सा अंक से गुना करेंगे जो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे हमेशा कम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि 62 से गुना करेंगे तो 62 दूनी कितना हो जाएगा, तो 124 हो जाएगा। यस सर। तो 61 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 एक 61, यानी 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 61 का 61 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से गया तो 7 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है आगे में क्या उतर जाएगा, 56, यानी 2 अंक फिर उतर जाएगा, 5 और 6। तो हम उसके बाद कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना, 6 से 62 निकल गया है, तो ये 1 था तो 1 यहाँ पे दे देना हम। Yes, sir. तो आप ऐसा कौन सा टेबल से गुना करेंगे जो हमको ये पूरा पूरी कर जाए। तो चलिए हम कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, हम कितना रखें, तो 3 दूनी 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 4, तो 4। एक बार देखिए, हम 4 रख के देखते हैं, 6 2 4, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 4 चौके 16, 6 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। 6 चौके 24 1 25, तो कितना निकल गया, कम निकल गया है, इससे ज्यादा निकलना चाहिए हमको। तो देख लेते हैं, 6 6 के 36, 6 2 6, 6 से गुना करके देखते, देखो हम डिजिट देखते जाएंगे कि 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा। तो 4 से किया तो 4 चौके 16, यहाँ पे नहीं आया। 5 से करेंगे 25 आएगा, लेकिन तो कट नहीं रहा है, तो हम 6 डायरेक्ट लगा, 6 6 के 36 के 6, हाथ में कितना हो जाएगा, 3 6 दूनी 12 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 6 के 36 1 37, यानी कितना मर्थ में, 6 मर्थ में ना, यानी 6 मर्थ में लगाए तो हमको कितना आ गया है, 37 56। तो 37 56 पूरा पूरी कट गया। यस सर। तो यहाँ कितना आ गया, 6। तो हम जानते हैं 6 6 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 6, कितना आ गया 6 37, यहाँ आ गया, और इसका कितना आ गया 316। यानी हम कह सकते हैं कि 316 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 316 का स्क्वायर जो होता है ये कितना होता है, 99 99 8 5 99 50। समझ गए, चलिए समझ गए इतना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, देखिए थोड़ा है, समझने में परेशानी होगा, ठीक है। तो थोड़ा फिर से एक बार समझा दे क्या, देखिए इसमें सबसे पहले स्क्वायर जब ये कहेगा ना, तो वर्ग मतलब क्या, पावर 2 लग गया। कोई भी संख्या पे यदि 3 है उसके पावर 2 लगे तो सुनो क्या कहते हैं, वर्ग है कि नहीं। इसी में होता है वर्ग, होता है इसको स्क्वायर कहते हैं, एक होता है क्यूब, है कि नहीं। तो चलिए, तो वर्ग में क्या होता है, हमेशा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो वर्ग में हमेशा सबसे पहला काम हमको करना क्या है कि पेयर करना, जोड़ा करना। क्या करना है, जोड़ा। 2 2 का जोड़ा के एक बेजोड़ा निकल गया हमारा। तो हम देखिए कि ये किसके स्क्वायर के नजदीक में है, तो किसके स्क्वायर के नजदीक में है, तो हम देख सकते हैं 2 का करेंगे तो 4 ही होगा, 3 का करेंगे तो 3 तिया 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या 9, तो 9 पूरा पूरी कट गया। तो फिर दोनों को जोड़ने के बाद कितना निकला 6। लेकिन इस साइड में गुना में हमको निकालते जाना है कि नहीं, इस साइड का भी देखना है। तो हम देखिए फिर करेंगे, उतर गया 98, तो 98 किसके स्क्वायर के नजदीक हो सकता है, तो हम देख लेंगे 61 से गुना किए तो 61 गुना 1 किया तो कितना हो गया, 61 ही हो गया। 61 दूनी 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 124 124 इससे ज्यादा हो जाएगा। यस सर। तो 61 का 61 लगा, एक मर्थ में कितना निकल गया 61, यानी 1 1 2 हो गया, 6 का 6 उतर गया। फिर क्या उतर जाएगा, कितना अंक एक और डाल दें कि पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखिए कि इतना जो हमारा अंक निकला है, तो फिर जो 2 अंक शेष उतर के कितना 37 56 निकला, तो कौन सा ऐसा डिजिट डालेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा या उससे कम निकलेगा। इस चीज को हमें ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितना निकले, 6 लिखे तो 6 6 के 36 36 निकल गया। फिर बाकी जो शेष निकला कितना 375 निकल गया। हम देखें कि 6 से 26 को 6 बार गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 37 56 निकल जाएगा। यानी 6 के लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 316 का हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, क्या सही है? चलिए, तो इतना समझ गए। 2 नंबर का क्वेश्चन बोलिए क्या है।
रहे हैं 0.09 0.09 का वर्ग 0.09 का क्या कर रहा है वर्गमूल वर्ग करे समद्रभु का लव वर्गमूल निकाले। तो हम जानते हैं कि 0.09 तो हम लिख सकते हैं इसको 0.09 ये रूट लगा सकते हैं Yes, यस सर। और रूट से यदि हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 0.09 उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा रे 100 एक मिनट 0.09 है इसको हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 0.09 यदि दशमलव उड़ा देंगे तो हम कितना आ जाएगा नीचे में 100 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या निकल गया स्क्वायर निकल गया है Yes, sir. यस सर। तो कितना कितना का हो गया तो हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 यानी कितना निकल गया 3/10 3/10 आगे ऑप्शन में तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम इसको दशमलव में निकाल सकते हैं 10 से भागा दीजिए ना 3 में तो हम जानते हैं कि 0.10 या 30 यानी कितना निकल जाएगा आपको 0.3 आपका आंसर यस Yes, sir. आ गया क्या यस सर चलिए थोड़ा है क्वेश्चन ठीक है चलिए उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर पढ़िए तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 1296 का वर्गमूल 1296 का वर्ग मूल निकालना। चलिए तो भाग विधि समझा दिए थे Yes. तो गुणनखंड विधि से निकाले क्या यस Yes, sir. यस सर ये इसको भाग्य विधि से निकाले चलिए भाग्य विधि से निकाल लेते हैं। तो कितना है 1296 आपको पूछेगा तो इस तरह से निकाल दीजिएगा ठीक है एक लाइन खींच दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि वर्ग में क्या करना सबसे पहला काम पेयर करना पेयर कितना कितना का करना है 2 2 का पेयर करना है। तो चलिए 2 2 का पेयर किए तो हम देखिए कि किसका स्क्वायर नजदीक में है तो 3 का क्योंकि 4 चौके 16 हो जाता है यस सर। तो हम 3 का करते हैं तो 3 का स्क्वायर के लिए कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम 9 लिख दें यस सर। तो ऊपर में क्या लिखेंगे 3 तो चलिए इसको हम करेंगे तो कितना हो गया 12 में से 9 गया तो कितना हो गया 9 3 12 कितना निकल गया 3 निकल गया उतर जाएगा ये 2 अंक यस 96 उतर गया। तो ये दोनों को जोड़ देंगे 3 3 कितना हुआ यस 6 हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा डिजिट दे जिसका गुणा करने पर हमको 396 आ जाएगा कौन सा ऐसा अंक दे जिसका हमको गुना करने में कितना आ जाएगा 396 आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं 6 6 के 36 एक बार हम देख सकते हैं 66 दे करके तो 6 6 के 36 के 6 हाथ में 3 6 6 के 36 36 से 3 39 देखिए आप लोग भी बनाइएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा 4 चौके 16 चारों लगाते तो पहले हम 64 दे करके देखते लेकिन 64 देखते तो कम ठीक है इसलिए हम 64 देखे क्योंकि 4 चौके 16 होता है लास्ट में 4 आ गया। उसके बाद और भी एक और सिखा देंगे जिसके लास्ट में ये सब डिजिट मिल जाएगा ना आपको तो उसका वर्ग नहीं होता है लिखाए थे ना ये सर कितना कितना था लास्ट में 2 था 3 था 7 था तो ठीक है बता देंगे उसे ठीक है देख लेते हैं रिएगन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि छक्के कितना लगा है छक्के लगा है तो छक्के लगा दे कितना लगेगा आपको 396 निकल जाता है। तो ये पूरी कट गया और 6 6 12 का 2 हाथ से 6 1 7 कितना निकल गया 72। समझने में दिक्कत तो हम कह सकते हैं ये 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होता है। क्या हमारा सही है यस यस सर। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन समझ गए यस सर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन बोलिए क्या कर रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 29 40 से गुणनफल वर्ग को हो जाएगा क्या हो 29 जाएगा 29 और 40 का गुणनफल क्या हो जाएगा 29 40 का गुणनफल वर्ग क्या हो जाएगा वर्ग क्या हो जाएगा। Yes, sir. चलिए इसको देख लेते हैं वर्ग क्या हो जाएगा। इसको हम भाग विधि से बना सकते हैं गुणनखंड विधि से बनाते हैं। छोटी से छोटी संख्या मांग रहा है Yes, ना sir. यस सर। तो 29 40 का चलिए हम निकालते हैं 29 40 का। तो हम कहते हैं 2 1 2 2 चौके 8 2 7 14 0 फिर 2 1 2 2 7 14 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 फिर देखो 2 3 6 2 3 6 2 6 के 12 ठीक है नहीं तो कटेगा नहीं ध्यान ही नहीं दिए 2 से ये तो कटेगा नहीं 7 3 10
10 5 15 3 कान से कटेगा, तीन कान से कट 3 से जाएगा। कान से, क्योंकि विभाजता का नियम सिखाए Yes, थे। yes. योग यदि 3 से विभाजित हो गया तो 3 कान से कट विभाजित हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं 3 कान 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 कान से कट गया। फिर 4 2 6, 6 5, 4 2, सही भागा सही है ना मेरा? Yes, 3 दूनी sir. 6, 3 दूनी 6 हो गया, तो 7 में से 6 गया तो एक हो गया। फिर 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया, 3 पचे 15। ठीक है, तो है। Yes, ठीक। चलिए फिर हम अब तो लगेगा नहीं, 3 कितना है? 4 2 6, 4 2 6 और 6 5 11। ये कौन खान से लग जाएगा? 5 खान से लग जाएगा। 4 खान से तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो हम 5 खान से लगा देंगे। हम जानते हैं कि 5 चौके 20, 5 9 45। फिर देखो आप तो कटेगा नहीं, आप 7 कान से लगेगा, 7 7 49। फिर क्या हो जाएगा? 7 1 चलिए अब हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं हमारा कितना कितना का पेयर बना है, तो हम जानते हैं कि 2 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7। तो हम कह सकते हैं कि देखते हैं कि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 1 को 3 है तो 3 पे पावर 1 गुना 5 5 पे पावर 1 गुना 7 है तो 7 पे पावर 2। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये आपको स्क्वायर में चले गया, इसका जोड़ा लगा कौन, किसका किसका जोड़ा नहीं लगा? 3 और 5 का जोड़ा नहीं लगा। तो हम कह सकते हैं 3 और 5, 5 दिया 15। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकला 15, जिसको 2940 से गुना करिएगा तो आप किसी न किसी का वर्ग आपको निकल जाएगा, तो आपका 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्या सही है? चलिए 4 नंबर बन गया। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 12 96 जीरो से भाग देने पर भाग पूर्ण वर्ग बन जाए? भाग पूर्ण वर्ग बन जाए ना। चलिए तो देख लेते हैं इसको मिटा दे क्या? बनाइएगा इसको जल्दी से, लिखिए तो आप लोग। ओके तो लिखिए जल्दी से। गलत हो गया वो सही है? सही है, सही है। 4 नंबर सही बना? Yes, sir. सही। ऐसा तो नहीं तुम लोग पहले से ही मिला लेता है? Yes, sir. लिखिए। देखिए सुबह वाला क्लास का वीडियो इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि सुबह वाला में जो होता है ना थोड़ा क्लास चलती रहती है, ठीक है, इस वजह से एक टाइम का भी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करके जो है ना पूरा थोड़ा सिस्टम ले लेंगे तो सुबह शाम दोनों का वीडियो। सुबह वाला क्लास 5-6 घंटे की होती है, जिसमें सब विषय चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं कि वीडियो कुछ भी हो, है कि नहीं। तो शाम वाला में रहता है, फ्री समय रहता है, रिविजन रहता है, तो चलो रिविजन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुबह वाला जैसे चल रही है शेड्यूल वैसे ही चलती रहेगी, ठीक। सर आते हैं जो भी बताते हैं अच्छा से समझिए, ठीक है। बाकी हम तो क्लास ले ही रहे हैं, ठीक है, बस अच्छा से समझ करके, ठीक है, अगले क्लास में। और कोई दिक्कत? अरे तुम 10 ही मेरे से, तुम 10 ही मेरे से हो, कौन दिक्कत है कि नहीं। चलो आगे चलो। कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 12 96 जीरो से भाग देने पर 12 96 जीरो से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए ये तो लगता है वही वाला क्वेश्चन है। 12 कितना? 12 96 जीरो। वही टाइप का क्वेश्चन है, छोटे छोटे संख्या Yes. पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है कि नहीं। चलिए भी गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो जो भाग विधि से इसका आंसर निकलेगा। हम जानते हैं 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 8 0, ठीक है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 का 0। फिर देखो 2 1 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 8 16, 2 1 2 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0 2 5 10, या 5 4 9, 3 कान से कट जाएगा। हम जानते हैं 3 1 3, Yes, sir. 3 3 9, Yes, 3 चौका 3 5 15, 3 1 4, 4 5 4 9 कट जाएगा 3 कान से। Yes, हम sir. कहते 3 चौके 12 और 3 5 15,
5 4 9, 3 कान से कट जाएगा, 3 1 कान 3 और 3 बचे 15, ये 3 कान से कट जाए, 3 बचे 15। आप तो नहीं कटेगा, 5 कान 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक, बोले देख पेयर बनाना, 1 2 3 4 5 को हो गया, बोले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद कितना, 1 2 3 4, 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 5। तो चलिए, तो हम बना रहे हैं क्या, वर्ग बना रहे हैं ना। तो आपको छोटी से छोटी संख्या निकाली, जिसमें भाग देने पर इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना। तो हम देख लेते हैं, 2 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बना, 1 2 बच गया, तो इस 2 को लिख देंगे। 3 का डबल डबल का पेयर बन गया, बच गया कौन, अकेला 5। तो हम कह सकते हैं 5 दूनी 10, ये वो संख्या है जिससे इसमें भाग देंगे, वो जो हमको संख्या प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए? चलिए, सही है आंसर क्या? हाँ, यस सर। चलिए अगला छठा नंबर क्वेश्चन बताइए क्या, छठा नंबर क्वेश्चन गलती हो गया है क्या तुम लोग का? बनाएगा? हाँ, बनाइए जल्दी से जल्दी से। तो छठा नंबर क्वेश्चन पर, छठा नंबर सभी कर देगी। वह कौन सी संख्या जिससे उसी संख्या से गुना करने पर 99 8 001 हो जाता है? 99 8 001 हो जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, वो कौन सी संख्या है जिसे गुना करने पर 99 8 99 8 99 8 001 हो जाता है। हो जाता है। वो कौन सी संख्या है जिसे गुना करने पर ना, हम इसका क्या निकाल देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। तो चलिए गुणनखंड निकाल लेते हैं। हम जानते हैं लास्ट में क्या है, एक है। भाग विधि से बन रहा है, गुणनखंड विधि से बन रहा है, भाग विधि से बन रहा है। चलिए ठीक है, भाग विधि से ही बनाते हैं इसको, ठीक है। तो कहता है वो कौन सी संख्या है जिसका, फिर से बोले क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जिससे उसी संख्या से गुना करने पर 99 8 001 हो जाता है? 99 8 001 हो जाता है। चलिए हम कर लेते हैं, 2 2 का पेड़, 2 2 4 2 6, ठीक है। समझने में दिक्कत? तो इसको लाइन तो पर होता ना। तो हम जानते हैं कि 2 2 का पेयर बना हुआ, तो के साथ 17 8 8 64 9 9 में 81, तो 9 हो जाएगा। यस सर। यस सर। हम कह सकते हैं 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो गया, 81। 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ कितना हो गया, 9 में से 8 गया तो 1, फिर क्या उधर जाएगा 8 0 80। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 9 अर्थ में निकला है, 9 में 81, यहाँ भी हम 9 दे देंगे। यस सर। चलिए हम जानते हैं कि यहाँ 9, तो फिर नीचे में 9 दे देंगे, 9 9 कितना हो गया हमारा 18। अब वैसी कौन सी संख्या डाले जो गुना करने पर इसके नजदीक में ये हमको आ जाए। तो कितना बार पर गुना कर देंगे हम इसको, हम देखते हैं 18 दहन 180 होता है। तो 0 0 नहीं होगा, 7 8 9, क्योंकि देखो तो कितना होता है 18, कितना मत में जा रहा है देखो तो 1 8 9 9, हम जानते हैं 9 9 में 81, 9 9 में 81 के एक हाथ में 8, 9 9 में 81 के एक हाथ में 8, 9 8 72, 72 8 80, 80 के 0 हाथ में 8, 9 का 9 9 8 70, ठीक है। ये 10 से करते हैं 18 है 180 आता है ना, कितना आ गया 90, तो 90 आ गया वो 17 0 1। हम कह सकते हैं 90 करेंगे तो कितना आ गया 17 0 1। चलिए तो यहाँ पे भी 9 दे देंगे, यहाँ पे भी हम 9 दे देंगे। चलिए कर लेते हैं, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, यहाँ पे कितना 7, ठीक है। यहाँ पे बच गया 8 में 7 गया तो 1, ये क्या हो गया कट गया। तो 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 8 1 9, 1 का 1 कितना निकल गया। तो आप कितना अंक बच जाता है मेरे पास, तो हम कह सकते हैं कि आप हमको 2 अंक और बच जाता है, कितना 0, यानी 17 9 0 1। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा अंक डालेंगे तो आपको आ जाएगा। तो कितना अंक में गुना के जिसके नजदीक में आ गया आपको 1 9 8
हम कह सकते हैं 198, ये कितना है 1 9 8 9 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 9 81 का 1 8 में 8 9 8 72 72 8 80 का 0 80 का 0 हाथ में 8 तो 9 9 81 81 8 89 89 का 9 हाथ में 8 9 का 9 9 8 17 यानी हम कह सकते हैं फिर यदि हम 9 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 17 9 0 1 17 9 0 1 यानी 9 नंबर में क्या हो गया हमारा कट गया। तो चलिए तो 9 नंबर हमारा पूरा पूरी कट गया। ये देखते हैं घटा करके 1 में से 1 गया तो 0 1 में से पूरा पूरी कट जाए तो हम काट देंगे। यहाँ 9 9 18 का 8 हाथ में 1 8 1 9 9 हो गया 9 का 9 1 है तो यानी हम कह सकते हैं कि कितना 999 को हम लोग यदि दोबारा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 9 8 0 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यही ना करता किस संख्या से गुना किया जाए कितना आ जाए, ठीक है। तो किससे तो 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। चलिए इसको लिखिएगा कि आगे क्वेश्चन और सॉल्व करें तो लिखिएगा जल्दी से लिखिए। देखिए सर यस सर इसे मिटा दें, यस सर मिटा देते हैं इसी के नीचे बना दे होगी एक बार इसी बगल में बना दे मिटा दे इसको मिटा दे। चलिए अगला कितने नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर है यस 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कर रहा है 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2 गुना गुना 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2 गुना गुना 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 2 का वर्गमूल निकालें। का वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालें। हम जानते हैं इसको कुछ नहीं करना है। देखिए आप लोग को लग रहा है बहुत हार्ड क्वेश्चन है कि नहीं, देखने सब हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसी को लिख लो तो 2 का स्क्वायर गुना 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 2 इस पे रूट लगा लो, ठीक है। हम कर सकते हैं इसमें से को 2 निकाल सकते हैं यस 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 ये को निकाल लिया यस। चलिए 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 5 6 60 और 6 7 42 कितना निकल गया 420 यस सर 420 का ही है यस सर जाएगा 420। यस। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन बोलिए। वह कौन सी संख्या है जिससे 9999 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग रह जाएगा। वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, क्या कह रहा है कौन सी संख्या है जो 9999 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। शेष करने शेष का शेषफल घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा, समझ गए। चलिए हम कर लेते हैं। तो हम जानते हैं ये सब क्वेश्चन जो है जब भी शेष का बात आ गया तो गुणनखंड विधि से तो निकलेगा नहीं, जब भी निकलेगा तो भाग विधि से ही निकलेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं 4 को इसको क्या करते हैं हम भाग विधि से निकालते हैं। हम जानते हैं पहले 2 2 का हम पेयर करते हैं। सबसे पहला काम तो मेरा यही रहता है 2 2 का पेयर हो गया है यस यस सर। हम जानते हैं 9 कान से लगा देंगे। ये कौन कहाँ से लगाएंगे तो 9 में 81 और 10 धन 100 तो 9 ही कान से लगेगा तो 9 में 81। तो हम कह सकते हैं कि 9 में ठीक है। तो 10 में से 9 में से किया तो 8 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया। तो 9 में लगाए हैं यस सर। ये कितना 9 9 18 आगे में कौन सा अंक उतर जाएगा 2 को 9 उतर जाएगा। हम कह सकते हैं 18 का अंक 10 बार पड़ेगा तो 18 है 180 यानी 90 लगा दो ना।
189 है 90। हम कहते हैं 9 9 81 का एक हाथ में 8, 9 8 72, 72 8 80 80, 80 का 0 हाथ में 8, 9 का 9 और 9 8 9 8 कितना निकला 17 0 1। तो हम कह सकते हैं कि 9 में यदि लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा 17 0 1। तो 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, 9 का 9 हो गया, बच गया कितना 8 में से 7 गया तो 1 बच गया, ये क्या हो गया पूरा पूरी कट गया। तो 9 9 18 का 8 हाथ में 1 8 1 9 198। तो हम कह सकते हैं कि कितना है हमारा शेषफल घटाने को ना कह रहा था क्वेश्चन में, शेषफल घटाएंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9 9 9 में से 1 9 8 को घटाएंगे तो 9 में से 8 गया तो हमारा 1 बच जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0 बच जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा 9 98 0 1। देखिए तो किसी का स्क्वायर है, आ गया आंसर क्या 98 0 1 98 0 1 98 0 1 हमारा क्या हो जाएगा घटाने पर आ गया ना, सही हुआ ना। समझ गए 98 0 1 आ गया। यस सर, यानी कह सकते हैं इसको घटा सकते हैं, किसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 98 0 1 जो निकलता है किसका निकलता है 99 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बुक में शायद 198 दिया होगा आंसर। तो आपको 99 का स्क्वायर हम पूरा आपको निकाल दी, 99 का स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बाद कितना नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर। फटाफट बोले 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए आपको यदि स्क्वायर याद होगा तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं याद है तो इसी विधि से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो उस वर्ग के 6 अंक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो 5 अंकों की क्या कर रहा है छोटी बड़ी से बड़ी संख्या ना कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है 5 गुना 5 गुना हो सकता है। इसका हम भाग विधि से निकाल लें। यस सर, हम जानते हैं 2 2 का पेयर कर लेंगे। 2 2 का पेयर कर लिए। यस सर, तो 2 2 4 ऊपर में कर लो, नीचे में माइनस माइनस लगेगा। ठीक है, 2 2 का पेयर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। तो 9 में से 9 गया तो कट गया। ठीक है, कितना हो गया 3 3 6 उतर जाएगा कितना 99। तो हम कह सकते हैं कि कितना 61 1 61। यस सर। यस सर, तो कितना मात्र में 1 मात्र में, तो यानी 1 1 1 2 6 62, यानी 61 1 61। तो हो गया 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, और 9 में से 6 गया तो कितना हो गया 6 3 9 हो गया। ठीक है 3। तो ये हमारा खत्म हो गया। चलिए अगला 2 अंक उतर जाएगा 99। यस सर। यस सर, तो हम कह सकते हैं कितना अंक से गुना करें तो हमको हो जाएगा। देखिए 38 99। तो हम जानते हैं कौन सा अंक ले ले। तो 62 में हम एक बार 9 लेकर के देख ले, या 5 7 कुछ भी। हाँ हाँ, कौन सा गुना करके देखी ना एक बार, कर दूं मैं। बच्चे कर रहा है क्या, बच्चे सबके कितना करा तुम लोग। उसको नहीं उतारे, 1 मिनट में लगाई तो हो गया, फिर 6 मिनट में लग जाता है। रोक दिया कि नहीं तो हम सब 6 से गुना किए ना तो निकल। तो कितना मिनट में गुना किए हैं 6 में ना। हम देख लेते हैं 5 गुना किया था नहीं आया था, 5 गुना किया था नहीं आया, 6 के गुना कर लेते हैं। एक बार देख ले 6 के कितना होता है। हम जानते 6 6 के 36 के 6 हाथ में 3 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 3 15 का 5 हाथ में 1 6 6 के 36 1 37, यानी इसके आसपास आ गया। यस सर, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, सत्य निकल के देखे। तो हम देख लेते हैं 6 के किए तो कितना आ गया आपको 37 56। 6 के किए तो कितना आ गया 37 56। तो 9 में से 6 गया तो कितना 6 3 9 हो गया। तो 9 में से कितना 5 5 4 9 4 हो गया। 8 में से 1 गया तो 8 में 7 गया तो 1 हो गया। ये क्या हो गया कट गया। हम इसको 6 6 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 632। तो हम कह सकते हैं 143 वो संख्या शेष बच गया कि इसमें से घटाएंगे
तो हमारा 9 9 9 9 4 गुना हो गया, 5 अंकों की जगह 5 गुना देना पड़ेगा। घटाओ 143, तो 9 में से 3 गया तो आ गया आपको 6, और फिर देखिए 9 में से 4 गया तो आ जाएगा आपको 5, ठीक है। 9 में से 1 गया तो आपको आ जाएगा 8, ठीक है। तो 3 घट गया, बच गया यहाँ कितना 9 और 9, यानी हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी 10,000, ठीक है। 99,856 वो संख्या निकल गया, जो किसी न किसी संख्या का आपको स्क्वायर होता है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इसको गलती हो गया, सही हुआ आप लोग का, गलती हो गया। चलिए इसको जल्दी सॉल्व देखिए, बना लीजिए। करना था कुछ नहीं, इसी से तो आप लोग निकाल ही लिए होंगे। बस कह रहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम देखें कि यदि ये संख्या में इतना यदि कम रहता तो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता, स्क्वायर होता। ये हो जाता किसका स्क्वायर, यदि शेष घट जाता तो 136 का निकल 316 का निकल जाता। 316 का स्क्वायर करते आपको इतना ये निकल जाता। जिस प्रकार यहाँ पे निकला था ना, यहाँ पे 99 देना भूलिए गए थे, 9 देना भूल गए थे ना, 9 टूट गया था ना, तो 9 99 का स्क्वायर निकल गया। दूसरी प्रकार यहाँ पे 316 को दोबारा गुना करिएगा तो 316 का आपको हमको लगता है कि क्या निकल जाएगा, आपको स्क्वायर निकल जाएगा 99 8 5 6। चलिए जल्दी से इस बड़ी संख्या मांग रहा था, ठीक है। चलिए इतना समझ के मिटा दे इसको। यस सर। जैसा कितना क्वेश्चन बच गया, 4 बार बच गया, जल्दी बहुत जल्दी समझ लग गया ना। देखिए समझ के बना था, हमको हम तो तुरंत बना रहे थे, लेकिन आप लोग को बनाना है तो थोड़ा समझना तो जरूरी है, ये है कि नहीं। चलिए बोलिए कितना नंबर क्वेश्चन है अगला, 10 नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन अरे जाएगी। लिख रहे हैं, रेटिंग पता चल रहा है ना। यस सर। छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बन जाएगी। चलिए तो हम देख लेते 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितना होता है, बताए थे। यस एक पे कितना जीरो है, 1 2 3, यस 1 2 3। अच्छा ये किसी का वर्ग होता है क्या, हमको लगता नहीं कि 10 का नहीं होता, किसी का इसका होता है, नहीं होता किसी का वर्ग घन होता है। क्यों 10 का क्यों होता है, लेकिन वर्ग किसी का नहीं हो सकता, वर्ग किसी का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो हम इस पर अनुमान लगा सकते हैं, यदि हम 30 का स्क्वायर निकालते हैं 30 का कितना होता है, तो उसे निकालने से पहले हम अनुमान लगा सकते हैं। हम उसे निकाल के दिखा देंगे। 30 का हम निकालते तो हम जानते हैं 0 का 0 है, कितना डबल 0 3 तिया 9 से निकलता है। 31 गुना 31 करते हैं, 1 का 1 तिया 3, 3 का 3 3 तिया 9, 1 3 तिया 3 3 6, 9 का 9 से 4 तो नहीं पूरा। 32 का करेंगे तो हम जानते हैं 32 गुना 32 के 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 का 4 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10। हम कह सकते हैं कि 32 का स्क्वायर जो होता है 10 से 24 होगा। इसका हो जाएगा 10 30। यानी हम कह सकते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिलेगा जो वर्ग होता है तो कितना हो जाएगा 10 से 24। कितना हो जाएगा 10 से 24। किसका स्क्वायर होता है नूनू, 32 का 32 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 32 का स्क्वायर होता है। 32 का स्क्वायर होता है 10 से 24। चलिए आप क्या सर हमको तो नहीं पता चलेगा तो आप तो निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है। चलिए हम भाग विधि से गुना करके निकाल लीजिएगा। यस सर, क्योंकि देखिए 30 35 40 45 जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा ना उसको कुछ नहीं करना, जखने स्क्वायर कहेगा। ये थोड़ा समझ लिए, 2 मिनट समय देते हैं, ठीक है। 30 का मांगेगा तो हम जानते हैं 30 का स्क्वायर करें तो कुछ नहीं करना, डबल 0 दे दो यहाँ पे, 3 तिया 9, यानी इसी 3 को एक और 3 से गुना कर दो, 3 तिया 9 हो गया। जैसे लिख देगा आपको 90 का क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 90 का स्क्वायर कर 2 से डबल 0 दे दो और 9 में 81 कर दो, ये आपका निकल जाएगा। समझ गए। जैसे 5 वाला पूछेगा तो कहेगा सर 45 का निकालिए तो स्क्वायर कितना होता है, तो हम तो पहले गुना करेंगे, लेकिन हम तुमको कहेंगे देखिए इकाई अंक का स्क्वायर निकालिए, इकाई अंक कितना होता है 25 निकलेगा। ये 4 है ना, 4 में एक बार हा करके 4 में एक जोड़ देने कितना हो जाएगा 5। इस 5 से इसको गुना कर दो, 5 चौके 20, यानी 20 25 निकल जाएगा। पूछेगा 65 का निकाले तो बोलेगा 65 का रे,
कोई बोलेगा? यस सर। सिखा यस सर। बोलो 65 का कितना होगा? 25 कितना होगा जल्दी बोलो, कितना होगा? 25 सर 28 होगा। 28 बोलो कितना होगा रे? यहाँ कितना होगा? कर दिया। अगला फिर पूछ रहे हैं 2-3 टेबल, ठीक है? 2-4 को बहुकाश है इसमें है जिसको नहीं होता है, ठीक है? तो निकालो। चलिए बोलो तो 40 का कितना होगा? फटाफट बोलो रे, 40 का कितना होगा? 40 का स्क्वायर कितना? 00 4 चौके 1600। बोलो रे 85 का कितना होगा? 85 का कितना होगा? 85 का 81 इसका मान याद रखे ना। चलिए बोलो तेरे 95 का कितना होगा? सर 25 और सर 90। बोलो रे कितना होगा इसका? 75 का बोलो 75। 45 बोलो रे कर रे 5 या 25 656 64 नहीं होता है 8 एक बढ़ा के गुना करना 8 7 56। कौन बोलेगा हमको? कौन बोलेगा हमको? 55 का बोलो कितना होगा? 55 5 5 25 और उसके बाद 30 एक बढ़ा के 5 से 6 बड़ा 6 5 6 30 30। इलाज देखेगा कैसे होता है? का इलाज होगा मतलब टेबल नहीं हो रहा है। पढ़ाते चलिए समझ गया? यस सर यस मिटा दे। यस सर कैलकुलेशन करता है, टेबल नहीं हो रहा। मिटा इसको। यस ये समझ गया? सर 32 का होगा 4 अंकों की, लेकिन इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता है 1000। 1000 चलिए भाग से निकाल लेते हैं। हमें 10 जानते हैं, किसका 3 10 पर 3 3 9 हो जाएगा। यस हाँ 3 यस ठीक हो गया। 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, एक। क्योंकि डबल डबल का जोड़ा लगल है। यस सर कितना निकल गया? 0। यस सर यस सर। तो हमको तो 3 3 कितना हुआ? 6। तो आपको कोई ऐसा संख्या लेंगे जिससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और में इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। 61 के कम 61 कितना हुआ? 62। यानी यहाँ कितना हो जाएगा रे आपको? 61 का 61। और कितना 10 में से 9 10 में से क्या तो 9, और कितना निकल गया? यहाँ कितना बच गया? 9 में से 6 3 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 31। तो हम कह सकते हैं कि 31 का यदि निकालेंगे हम तो 1000 में से यदि हम 39 को घटाते हैं तो कितना निकल जाता है? 10 में से 9 गया तो 1 निकलता है, बच गया। 9 में से 3 गया तो 6 निकल गया है। यहाँ कितना है रे? 9। तो 9 से 61 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 31 का। लेकिन हमको तो कहता है 4 अंकों की, ये तो निकला है 3 अंक। तो चलिए तो कितना है? 31 का लेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का होता है 1024। तो हम इससे मान लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इसको नहीं लिखना था, इसको लिखना था। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए 10 के बाद 11 वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है फटाफट। रूट 169 प्लस रूट अंदर 144 माइनस रूट अंदर 225 225 का मान 225 का मान निकाले। क्या कह रहा है? मान कपड़ा छपे नहीं ना है, कपड़ा छपे भी है क्या? मान निकले। चलो ठीक है, हमारे से भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो हम कह सकते हैं कि इसको रूट से निकालेंगे, किसका इसको निकल जाएगा? 13 का। ये किसका? 12 का। हम बोलेंगे तुम लोग बोलेगा। 225 किसका? 15 माइनस 15 का। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कितना? 13 12 कितना हुआ? 25 है। 25 में से 15 गया तो 10। इसका मान हमको कितना निकल जाएगा? 10। चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन बोलिए।
अंदर 32, रूट अंदर 32, रूट अंदर 128, रूट अंदर 32 के बाद क्या प्लस माइनस कुछ चिन्ह है क्या? हाँ, रूट अंदर 32, हाँ, रूट अंदर 128 रूट अंदर 128, प्लस रूट अंदर 50। अरे यहाँ कोई चिन्ह होगा प्लस माइनस का, देखो एक बार ठीक से। कोई चिन्ह नहीं, कौन जगह चिन्ह है? चिन्ह जुड़ा माइनस का है क्या? कोई जगह चिन्ह होगा बीच में, माइनस का चिन्ह है क्या? नहीं, माइनस का चिन्ह बोले ना, माइनस चिन्ह छोड़ क्वेश्चन ठीक करो उसको। माइनस का चिन्ह होगा, रूट अंदर 32 माइनस 128 प्लस रूट अंदर 50, रूट अंदर 50। रूट अंदर 50। तो देखो ये तो किसी का नहीं होता है, नहीं सर। तो हम कह सकते हैं कि इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, तब गुणनखंड में तोड़ेंगे। ये सर तोड़ दीजिए। गुणनखंड कितना होता है? 32 के बता देते हैं बस, हम जानते हैं कितना, 16 है। अरे देखिए काटो ना, हम कह सकते हैं कि 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एक 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना 4। चलिए इतना हो गया। 128 है, तो चलिए 128 का हम लोग निकाल सकते हैं। 5 5 25, यानी 6 के 36, 9 9 81, कितना जा रहा है? कितना गुना करके आ रहा है? 3 बार गुना करने पे 2 गुना 8 गुना 8 8 64 64 दूनी 128 उड़ जाता है। गुणनखंड निकाल, गुणनखंड निकाला था ना तुम लोग? यस सर। यस सर। 2 गुना 8 गुना 8, यानी हम कह सकते 8 8 64 64 दूनी, ठीक है। इसका भी निकल जाएगा हमको, हम जानते हैं कितना हो जाएगा कि 2 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 25 दूनी 50। तो हम कह सकते हैं इसमें कि इसको जब हम लिखेंगे सदा करके तो 4 रूट 2 लिख सकते हैं, घटाओ, फिर लिख सकते हैं 8 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। क्या सही जा रहे हैं? यस सर। तो चलिए इसमें घटा करके आप लिख दीजिए, तो हम जानते हैं घटों में कितना है, 8 का कौन घटों में कौन 8 है, हम कह सकते हैं 5 4 9, तो 5 4 9, तो 5 4 9 हुआ, 5 4 9, 9 में 7 गया तो 1, हम 1 का रूट 2 लिख सकते हैं। सही बात है, देखो रूट कर दो, कर दो। चलिए तो समझ गए Yes, इसको? sir. अरे एक लिखा नहीं जाता, सिर्फ रूट, अरे एक रूट नहीं, सिर्फ रूट 2 दिया हुआ है। Yes, sir, रूट 2 लिख दीजिए ना, सिर्फ आंसर आ जाएगा। सब कट के -0 हो गया तो 1 2 या ना, तो सिर्फ रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फंसाने के लिए दे देता है, कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। पहले पता था क्या क्वेश्चन में ना, कहता था कि 4 नहीं है 3 है, 3 दिया हुआ, हम लोग देख 3 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। लेकिन अब क्या करता है कि फंसाने के लिए आपको दे सकता है 1 दशमलव कुछ का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 2 तो कभी होना था, होगा तो एक ही होगा। 1.857 किसी का गुना करने के बाद तो टूट ही जाएगा। यस सर। इस वजह से आपको सिर्फ 2 लिखा हुआ मिल सकता है, 1 रूट 2 भी आपको, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। चलिए बारह नंबर बन गया। यस सर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? याद कीजिए। चलिए 5 का घन याद करें। हम जानते हैं घन में क्या लग जाता है, पावर में क्यों 3 चल जाता है ना, यानी 5 कह सकते हैं कि 5 के पावर 3, तो हम कह सकते हैं 5 5 5 गुना 5, 5 5 25 25 5 125, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझने में दिक्कत? चलिए इतना बना लिए, कर लिए? यस सर। ये सबका हो गया। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी अगला रिवीजन का क्वेश्चन जो होगा बाकी, ठीक है। आगे ना समझ में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? नो सर। तो निकल जाएगा यस सबका? सर। कुछ नहीं, वर्गमूल घनमूल जब नहीं होगा तो तब ध्यान में रख लेना कि वर्ग घर में जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 12 का 13 का 170, 14 का 156, 15 का
225 16 का 205 17 का 289 18 का 324 19 का 361 20 का 400 21 का 441 22 का 22 का 484 23 का 23 का 529 देख देख के बोल रहा है कि रे ठीक है। तो कम से कम 25 तक या 30 तक आप याद कर लीजिएगा। देखिए वैसे देखिए याद करने का उतना जरूरत है नहीं, 20 का 25 का आप निकाल लीजिएगा ना, 20 का आप निकाल सकते हैं, समझ गए। आपको आंकड़ा उठ जाएगा, जैसे लिख देगा 25 96 किसके बीच का है, आपको पता है 30 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 35 का निकाल सकते हैं, 40 का निकाल सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 35 96 किसी किसके बीच का होता है, 25 के बीच का है कि 30 का बीच का है कि 50 के बीच का है कि 95 के बीच का है, समझ गए। चलिए इतना समझ गए, सब्सक्राइब ठीक है, चलिए।